बाबा को कोई चिंता नहीं। अच्छा, आप महाकाल कभी गए हैं? उज्जैन, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कैसे बना? उज्जैन में एक राजा रहते थे। उन राजा का नाम था चंद्रसेन। भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, बड़ी पूजा करते थे उनकी। अब जो एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, एक धार्मिक व्यक्ति होता है, उसकी एनर्जी और एक नॉर्मल व्यक्ति की एनर्जी आप देख सकते हैं बहुत डिफरेंट होगी। उसके भीतर आत्मविश्वास होगा, वो कोई भी काम करेगा तो कॉन्फिडेंस के साथ करेगा। क्यों? मेरे महादेव मेरे साथ हैं, कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। तो चंद्रसेन भी कुछ ऐसे ही थे, भगवान से बड़ा अगाध प्रेम था। तो जो चंद्रसेन राजा थे, आसपास के जो राजा थे उनसे बड़ी ईर्ष्या करते थे, बहुत जलते थे। अब सभी राजा एकजुट हो गए कि इसे समाप्त किया जाए, इसे परास्त किया जाए। सारे राजाओं ने मिलकर के एक ये बातें की कि इनको समाप्त करना है। फिर चढ़ाई करने की सोच रहे थे। राजा को जब ये बात पता चली कि सब मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, कहा कोई बात नहीं, हमें क्यों चिंता करनी है, हम क्यों चिंता करने जाएं? हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारे कर्म के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी, हमें क्यों चिंता करनी? हमें तो भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता करने के लिए तो बैठे हुए हैं वो, और जब हम ही चिंता करेंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जितनी चिंता हो सब इनके ऊपर छोड़ दो, बाबा आप ही जानो। चंद्रसेन ने भी यही किया, कहा मैं क्यों चिंता करूं, जो होगा मेरे महादेव देखेंगे, जो होगा मेरे महादेव करेंगे। प्रातः काल मंदिर में गए, जाकर के भगवान का जलाभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, पंचामृत से अभिषेक किया, खूब सेवा की बाबा की। उसी समय एक माँ अपने बच्चे को लेकर के आई मंदिर। चंद्रसेन को जब देखा, उस छोटे से बालक में लगभग 5-6 वर्ष उस बालक की आयु रही होगी। उस बालक ने जब पूजा करते हुए देखा, बड़ा आनंद आया उसे, बड़ा सुंदर से स्नान कराया, अभिषेक कराया। हमें भी ऐसे ही पूजा करनी है, हमें ऐसे ही बाबा को मनाना है। आनंद आ गया और बच्चे का हृदय कोमल, मन में ये बात बस गई, मुझे भी पूजा करनी है। वहां से वो बालक वापस गया माँ के साथ में। अब माँ तो घर पे गई, अपना भोजन इत्यादि रोटियां पकाने लगी, लेकिन बालक बाहर आकर के मिट्टी लिया और मिट्टी से सुंदर सा शिवलिंग तैयार किया, बढ़िया सा प्यारा सा शिवलिंग बनाया और पूजा में बैठ गया। तब तक माँ आई, कहा अरे लाला चल तो कुछ खा ले, भूखा है सुबह से। बालक ने कहा नहीं भैया मुझे खाना नहीं, मुझे तो पूजा करनी है बाबा की। कहा नहीं चल खा ले। कहा नहीं मुझे पूजा करनी है बाबा की, मुझे महादेव को मनाना है, मुझे महादेव की पूजा करनी है, मुझे खाना नहीं है। अब माँ को 4 बार जब माँ ने बोला, अब बच्चे ने नहीं सुनी तो माँ ने बेटे की ही पूजा कर दी, 4-5 थप्पड़ लगाए। अब बेटे राम की पूजा हो गई। ले तू नहीं खाएगा, बार बार कह रही हूँ खा ले। उस बेटे ने फिर भी नहीं माना, वो कहा मुझे महादेव की पूजा करनी है। और महाराज हद तो तब हो गई जब उस माँ ने मारा। तब तक तो वो बालक ठीक था, लेकिन उस माँ ने उस शिवलिंग को उठाया और उठा करके फेंक दिया। और जैसे ही फेंका, बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा, माँ मुझे पूजा करनी है, तूने फेंक दिया, तूने बाबा को फेंक दिया, तुमने मेरे महादेव को मुझसे अलग कर दिया। माँ मुझे उनके पास जाना है, उन्हें देखना है। बालक की पुकार सुन करके भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। उस बालक ने महादेव के दर्शन किए। बाबा ऐसे ही नहीं प्रकट हुए, विशाल मंदिर के साथ में बाबा प्रकट हो गए, धरती चीर करके। पूरे संसार में हल्ला मच गया, शोर मच गया। एक छोटे से बालक को दर्शन देने बाबा स्वयं चले आए। बाबा शंकर त्रिशूल लिए, डमरू बजाते हुए मंदिर के साथ में उपस्थित हो गए, शिवलिंग उपस्थित हो गया बाबा का। उस बालक ने बाबा को प्रणाम किया।
ये बात सभी तक पहुंची और ये बात राजा चंद्रसेन तक पहुंची। राजा चंद्रसेन आए और उस बालक को लेकर के अपने पास आए, उसे खूब लाड दुलार, खूब प्रेम दिया। कहा आज ये उज्जैन नगरी धन्य हो गई, तुम्हारे कारण आज बाबा यहाँ प्रकट हो गए, हम सभी धन्य हो गए। उस बच्चे से खूब लाड दुलार किया। फिर उस बच्चे को सभा में लेकर के आए, गोद में बिठा लिया। अब जो जितने राजा थे जिन्होंने षड्यंत्र किया था चंद्रसेन के खिलाफ, वो सारे राजा जब उन्हें पता चला कि वो छोटे से बालक के कारण बाबा महादेव प्रकट हो गए और वो बालक चंद्रसेन के पास है, चंद्रसेन भी धार्मिक बाबा के भक्त, सारे राजा आ गए, उस सभा में बैठ गए और उस बालक को लिए गोद में सिंहासन पर महाराज चंद्रसेन विराजमान है। उस बाबा को चंद्रसेन ने उस बालक को खूब दुलार किया, खूब लाड दुलार प्रेम किया। उसी समय उस सभा में श्री हनुमान जी महाराज चले आए और हनुमान जी महाराज जब आए, हनुमान जी ने कहा महाराज आप जिस बालक को गोद में लेकर के बैठे हैं ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसे साधारण बालक न समझिएगा। यहाँ जो शिवलिंग प्रकट हुआ है ये कोई और नहीं बल्कि ये साक्षात महाकाल है। और इस बालक के ही वंश में आगे चल करके यदुवंश में द्वापर के अंत में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, इसी बालक के वंश में। इस बालक को आप साधारण ना समझें। और तभी से वही जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, उस बालक को दर्शन दिया जो बाबा ने, वही ज्योतिर्लिंग आज जिन्हें हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं, बाबा महाकाल के नाम से जानते हैं, उज्जैन नगरी में बाबा विराजमान है, भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग